कहानी एक टैलेंटेड लड़की की है, इसका नाम वेइना होता है। उसके पास एक खास किस्म का टैलेंट होता है। वो उन बच्चों का ख्याल रखती है जिन्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा हो, और ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी हादसे में अपनों को खो दिया, और इन हादसात की वजह से बच्चों के ज़हन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती। लेकिन वेइना ऐसे बच्चों की उनके नॉर्मल होने तक उनकी मदद करती थी। वो काफ़ी जैसे हैंडल कर चुकी थी। अपनी इस गाँव में वो काफ़ी अच्छी और एक्सपीरियंस हुई थी। उसने काफ़ी बच्चे ठीक कर दिए थे और उन्हें एक नॉर्मल लाइफ दे दी थी। वो ऐसा इसलिए कर सकती थी क्योंकि उसने भी ऐसे ही अकेले रहकर जिंदगी गुजारी थी। जिन बच्चों का भी वो ट्रीटमेंट करती थी उनके साथ उनके घर बली रहे। इसमें बच्चों को ठीक होने में महीना भी लग जाते थे, और शायद उसे इस काम में काफ़ी इंटरेस्ट था। और फिर उसके सामने एक नया केस आता। इटली में एक बहुत रिच फैमिली रहती। उस घर में बहुत ही थोड़े लोग रहते। घर का मालिक क्लाउस, उसका बेटा जैकोब और उनका सर्वेंट एलिसियो। जैकोब की मां मेलविना जो जिंदा थी, तब वो लोग बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। मेलविना काफ़ी मशहूर थी क्योंकि वो एक पियानो आर्टिस्ट। वो अपने बेटे जैकोब से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर वो अचानक से बीमार हो जाती है और फिर वो मर जाती है। जैकोब की मदर के मरने के बाद उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई क्योंकि उसके जहन पे अपनी माँ की मौत का बहुत बुरा असर पड़ा। उसकी वजह ये थी क्योंकि जैकोब की माँ ने मरने से पहले उसे एक बात कही थी कि तुम नहीं बोलोगे, जब सही वक्त आएगा तभी तुम बोलना। और इसके लिए वो उससे परमिशन भी लेती है। जैकोब ने ऐसा ही किया। अपनी मदर के गुजरने के बाद ना वो किसी से बात करता था, ना रोता था, ना हंसता था, बस हर वक्त खामोश रहता था। उसकी मदर को इस दुनिया से गई 7 महीने गुजर चुके होते हैं, लेकिन उसकी हालत आज भी ऐसी ही होती है। इसी वजह से उसके फादर ब्राउस उसके लिए काफ़ी बड़े, और इसी मकसद के लिए वो वेलिना को बुलाता है ताकि वो जैकोब का ट्रीटमेंट कर सके। वेलिना इस केस को लेने के बाद शादी को निशिन को समझने की कोशिश करती है। इसे उसे पता चल जाता है कि जैकोब की मदर के गुजरने के बाद वो काफ़ी अपसेट, और इस सिचुएशन में वेलिना को उसकी हेल्प बनी। वेलिना को उम्मीद थी कि जैकोब भी बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा होगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मगर उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं। वेलिना से पहले बहुत सारी लेडीज यहाँ पर आ चुकी होती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं रह पाती। वेलिना जैकोब से मिलते ही उससे खुद क्वेश्चन करती है। इस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। एक डिनर पर वेलिना नोट करती है। क्लाउस अपने बेटे जैकोब के साथ काफी सख्ती से पेश आ रहा है। फिर अगले दिन वेलिना फिर जैकोब को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर नाकामी हो जाती है और वो नहीं बोलता। फिर ये दिन वेलिना शादी घर को चेक करती है और बाई चांस वो ऐसे रूम में चली जाती है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी से मिलती है, और वो मेलविना की नर्स होती है जो बीमारी के वक्त उसके साथ होती है। सो ओल्ड लेडी का नाम लिलिया होता है। वो लेडी वेलिना से काफी फ्रैंकली वे में पेश आती है। इससे वेलिना काफी इम्प्रेस होती है और उसे अच्छा लगता है। फिर वेलिना इस फैमिली के बारे में मज़ीद कुछ पूछती है, जिससे उसे पता चलता है कि सारी दौलत मेलविना की होती है जो उसे अपनी फैमिली से मिलती है, और वो 1200 सालों से यहाँ रह रही। उन का सारा रुपया पैसा खदानों से आता था। अपने बीमार होने की वजह से मेलविना ने सारे खदाने बंद करवा दिए, और वेलिना उनके खदानों को देखने भी जाती है। जब उसे एलिसियो बताता है कि वहाँ पर जो पत्थर है उनको बहुत से लोगों ने निकालने की कोशिश की है और अपनी जान से हाथ धो बैठी। इसके अलावा वेलिना उनके फैमिली टॉम में भी जाती है। इस मकबरे में उस फैमिली के 40 लोग दफन थे, और उनकी कब्रें दीवारों के अंदर जो कि सारी पत्थर की बनी थी वहां दफनाया। और उसी मकबरे में मेलविना की लाश भी दफन थी। फिर एलिसियो वेलिना से कहता है कि वो गौर से सुनी इन दीवारों में से आवाजें आती, और उसका इशारा जिन भूतों की तरफ होता है। लेकिन वेलिना इन बातों पर बिलीफ नहीं रखती और वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर एक वेलिना काफी डर जाती है जब उसे अपने रूम से एक मरे हुए खरगोश के डेड बॉडी मिलती है। वो सोचती है कि ये सब काम जैकोब का है क्योंकि वो उसे डराना चाहता था। वो फौरन उसी कमरे में आती है। वो देखती है कि जैकोब काफी अजीबोगरीब तरीके से दीवारों के साथ कान लगाकर बैठा हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दीवारों में से कुछ आवाजें आ रही है। ये देखकर वेलिना उसे उठाती है, जिस पर जैकोब को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। वेलिना क्लाउस से पूछती है कि आपने इस बात को मुझसे क्यों हाइड रखा। जैकोब ऐसी हरकतें करता रहता है। फिर वो क्लाउस को मशवरा देती है जैकोब को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए। इससे वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और ये कह देता है कि मेरा बेटा पागल नहीं है, शायद उसको दीवारों से उसकी मरी हुई माँ की आवाजें आती है। फिर वेलिना को काफी ताज्जुब होता है और वो उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेती है कि अब वो मजीद जैकोब की हेल्प नहीं कर सकती। फिर वो किसी तरह अपना डिसीजन बदल लेती है और जैकोब के लिए बाहर रुकने को तैयार हो जाती है। गुलाम वो जैकोब से और ज्यादा प्यार से पेश आने लगती है और अपना ज्यादातर टाइम उसके साथ ही स्पेंड कर दिए। और कभी कभी तो वो भी जैकोब की तरह दीवारों से कान लगाकर सुनती।
我这个规定上下你的过去这个弟弟，给引导把东西过亚把子那些压力，这个美丽回路隔壁把彼此那些压力，所以我老公给亚把子比他们那些选择，一个领导东瓜这个不过分。那真那些要到，我的不，皮的比的把东给杀，打了个顺带来的他，老是为你那个。这个第白人给把里面不打的，就是的马是被他是没那套，我的波套也弄不讲呢，一说起个的为呢，这个股也弄不讲那个概念，一定我比皮的比不要弄那些不叫的，也还把里把都杀夫叫的，一百零那个啊，你是这个不也是那些不老的。问题把都没事，外地南股一地把的没的，就可以比你去搞不了的，他不是把你把他接的，又不还把你人大比你过的分体啊不要他，我的波路比你的把里没。只不过你还要了的，不不一套。你比两五年，还问谁不有带个实的？我们的还拿个别的个实的，咖啡单我这去挂好大海，我的外地难过。三你的把的没，基本上还杀出那修罗交代，我的还让过年呀，外地难给杀了没？光个的弟弟，不离你还给把多谁？外地难过嘛头修那修罗交弟弟，这比不谁把个哑巴，外地难没比咖啡不老那在拉的还套，一点外地难个都是拍交代。我离你要是买离那个都不是白拿的，是我的一个老是咖啡那大做的，如果我谁不都是现成，你给我改的，大家能谁服谁，个不简直跟你谁么那个里的，又给我脑袋是个大海，给我是给巴黎，我是给白子家些，别不是改的，还给我都把他个不里本子。是的，或者也提，一个老师也当没儿的是他，有给你没的会，别别告诉他就把那么那教导他，一天老会是都伢谁家去给提，都爱啥个老师给你没去理他，又不为那谁一非本忙的还，不该的还给我是在就本嘛你没有是的没得个的，呀你为的难过，老师给上面被刀落的，白的那好个，为的难过一瞬间。还里都不来了不到，一定皮肤在大应这是跟你本蛮教的，一波而且接受的，外地那个比我们的把东西阿爸这样那修罗教的，我的波阿爸这买绿那个的，我皮的外地那你跟着了没那些的，有些你先和那修罗教的，呀你还是可以有几个对那些后的有，你把东西啊你把你阿爸做你我是一把的。就是把没得来做到还，下一步是老师表头改，我不你非得，因此个老师学的个的，就是不3年呀的，我不我到北的那古大的代，给东边，结果给他们报个6个月，我东我是还来就那一个是的，我东边还是家是的有，一定北的那古求个呀他，我把还是那一家那家的。微博界狗狗咖啡嘛，那你给过去是个脸，第二步是波那不那个，给阿个我那一波啦，就是不是发的也还是被一定，我们也是讲那那一家的，买东了个是不要的个定，一定引爆东咖界个不的个也是你我到，我不黄是家来交代，一定为的那古咖啡被嘛没数是个的有的，如是里还了咖啡还大波的，这是一个比美绿那的有，我咖啡的家的，我不黄是讲那咖啡是那个里边，我那是蛮白个的。那什么那个国家也得有的，一个老苏是他谁没阿家的，如是如果你给过去这个的，外地南国咖啡的就不的，又不理你还给把里面不行的，老是给他还给我钱没那百里ही没了就给，我到毕业送个都外地那百里是比咱的活不着他活着的，我的把谁不怕个那修路个的的，一定是没咖啡工作的活就给的，我是谁的哈，叫他比那些家的的，是的啥的历史有时候被查改的的，我去多久你得把我被活学着的。我的皮的我老古是有他搞的他俩的，我无谁把的本领打的的，你是把买了没拿给带退，外地拿给下来咖啡还打破去给我的，你外地拿过你老公给把里面小口袋一下呀，老师你不你别的口多了你来了去没骂的呀，我如谁给谁的把的没打服拿的呀，一些列的把东西要把人要的，我老是把的谁为难过买的生的，对老多你还不要谁咖啡是这个来不他。外地那苦的地海，我的地海，我不苦的过的地海给我地巴的没黑，是老师哈白的不拿的，我都是给沙土哈白，买绿那给手榴的，就是给我白的哈皮的，你听佛人白里那给阿苦的家的，你听我苦的过白白谁是那么大的，我是给别黑白谁，还是别的贵为你那个啦，他给我外地那，给我这个给巴子家的，我的安很白里面的巴伊，不好太难搞的你我的机子的飞，我不也一套，这个给飞是白的不是买。我不佛人为你能跟个你能交代，我白你们把波一代，我该的还给没你们的过不好你是这样，是为了为你那也点也，你们也是不了，我皮肤地弄不需呼吸也不能看，这类交也，我被他们的考呀交代，一百一呢，别弄不交的，就给我谁别弄不交难的hin要他的，是莫非没等于书本来钱，我们噻。你是没时代方面也你的考呀你啊，我的波他，你也干过事，我的波是的为你那过去拿着来打他。你听他的更美，我你也干过事边的黑他，不给我是边你干过事他，你是的把没进拿的反体啊个呀他，不是的把你没不会开呀的，就一弄给是很美的，我的是的也一把家体，点叫比美的那，
莉莉安是把个弟弟，我们头朝那修了我家弟弟，根据我是个在很多更着力个的，我的个一把家弟弟用谁老说家狗是别了给他，买绿那的，所里问题把都没提，就家狗是把这个的，我估计才不在那地方，我被莉娜比孙子，莉莉安给一个比西，我家弟弟。给我买绿那给手里过，被莉娜给安的装出来口的，谁把家谁不都把他一做年没好干，你family个啥出来是个，我就为莉娜顾得出来要家的害他。但不是给安的买绿那给手，一些你装出来活就给，我的给一把家伙的还给家狗，夫人阿你妈顾被家人里带，给个么对位买绿那你家狗顾把打压他，第一个列的爱的，我都不会动他的列体，白头个，我懂你特别不难，我都不提个么阿就搞的，白的那我们搞些个以色列本的题，懂给不是给人的给他的非卡在的我让他回去那些，我拉不还比来复杂了有点。别让我把讲的我的心思也撒不在一头脚盖，我的黑白的魔鬼恩头脚也。